डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। किस तरह से रिजल्ट आ सकता है, कब तक उसकी डेट हो सकती है और कितनी कट ऑफ जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में इस बार जा सकती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, है ना। थोड़ी सी चीजें ध्यान से देखने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हैं, इसी के चलते मैं इस वीडियो पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस बार हुआ है, हालांकि सबसे पहला जो आपका डाउट है या सवाल है कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है पीसीएस का, यूपी पीसीएस को लेकर। रिजल्ट को लेकर ये है कि वैसे तो अब किसी भी दिन जो है रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, बट मेरे हिसाब से 10 से 15 के बीच में यूपी पीसीएस का रिजल्ट इस बार आने की संभावना है ना। तो ये एक रेंज हो सकती है जिसके अंदर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि कट ऑफ को लेकर क्या चीजें हैं, कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है या किस लेवल की रेंज जो है इस बार देखने को मिल सकती है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, देखो अगर आपके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी में, मेरा मानना ये है कि अगर वैसे तो 100 से 105 की रेंज है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर 95 से 105 के बीच में भी स्कोर जो है मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, है ना, तो आप बहुत निश्चिंत हो सकते हैं। लगभग 75 से 78 के आसपास क्वेश्चन आपके अगर सही बैठ रहे हैं तो आप बहुत निश्चिंत तरीके से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि कट ऑफ का जो दायरा है, जो सीमा है, इससे ज्यादा पार नहीं करेगा, है ना। तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 95 से लेकर 105 के बीच में मार्क्स जिन बच्चों के बन रहे हैं वो थोड़ा निश्चित तरीके से यूपी पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर कट ऑफ जो है पिछली बार तो 125 के आसपास था, तो फिर इस बार कब जाने की संभावनाएं, क्यों, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके चलते हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि यूपी पीसीएस का जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली कम जा सकता है। एक तो फैक्टर ये है कि अगर आप लोग देखेंगे कि वैकेंसी जो है इस बार काफी ज्यादा है ना। सीटें अगर हम लोग देखें तो लगभग 900 से ज्यादा सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। कंपैरेटिवली पिछली बार जो थे 250 के आसपास शायद सीटें थी, तो उसकी तुलना में काफी ज्यादा सीटें हैं। दूसरी चीज अगर आप लोग देखेंगे इस बार जो है लगभग 41% के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है ना। तो 100% लोगों ने अप्लाई किया होगा, जिसमें से लगभग 2,41,000 लोग जो हैं उन्होंने एग्जाम दिया है। तो कंपैरेटिवली बहुत कम लोग हैं जिसने इस बार एग्जाम दिया है। तीसरा फैक्टर ये है कि इस बार जो सेंटर मिले हैं एग्जाम को लेकर, जो केंद्र रहे थे, उसमें महिलाओं को काफी दिक्कत हुई क्योंकि काफी दूर दूर सेंटर कर दिए गए थे। इसके चलते वहां पे बहुत सारे लोग एग्जाम देने ही नहीं गए हैं। तो उसके चलते भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चीज को लेकर काम करता है कि कट ऑफ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। और एक चीज और जो पर्सनली मैंने बच्चों से बात की है वो ये है कि सीसेट का जो स्तर है इस बार काफी अच्छा रहा है यूपी पीसीएस में, है ना। उसके चलते भी बहुत सारे बच्चों का सीसेट को लेकर पेपर बिगड़ गया है, तो वहां पे भी दिक्कत हो सकती है। और एक अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जीएस का पेपर इस बार पीसीएस का आया है, उसमें बहुत सारे फैक्ट को लेकर चीजें पूछ ली गई हैं, सीक्वेंस पूछ लिया गया है, अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो कंपैरेटिवली जो जीएस का पेपर भी है काफी अच्छा इस बार, या फिर ये कह लो कि थोड़ा डिफिकल्टी के स्तर को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो ये कट ऑफ का रेंज रह सकता है। अगर आप महिला कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आपके 95 के आसपास स्कोर बन रहा है ना, मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसके चलते आप कट ऑफ को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से 95 से 105 में जो बच्चा स्कोर कर रहा है वो बहुत निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता है। क्योंकि देखिए समय को मत वेस्ट करिए। एक चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, है ना, यूपी पीसीएस, इस बार पहले तो मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं कि 2025 का जो साल है ना आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए आपका यूपीसीएस का प्रीलिम्स निकलता है तो आप मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स के बाद है ना, तो आपके पास समय बन गया अच्छा खासा, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे दीजिए और उसके बाद यूपी पीसीएस के मेंस पे फोकस कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपका खुदा ना खास्ता नहीं भी होता है तो परेशान नहीं होना है, इस साल फिर से मौका मिलेगा आपको, है ना। मेरे हिसाब से 12 अक्टूबर के आसपास यूपी पीसीएस का फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है ना। इस बार यूपीएससी का जो मेंस है वो अगस्त में 22 अगस्त को शुरू होना है और लगभग एक आध हफ्ते में खत्म हो जाएगा वो। तो उसके बाद भी आपके पास लगभग 30 से 40 दिन का समय रहेगा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को पढ़ने का। बहुत निश्चिंत तरीके से या रिलैक्स माइंड से आप पीसीएस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, परेशान मत होइएगा।
अगर रिजल्ट में आपकी चीजें फेवर में रहती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस की तैयारी करेंगे। अगर नहीं भी रहती है ना तो परेशान नहीं होना है, फिर से यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस साल होना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और उससे पहले आपको यूपीएससी पे फोकस कर देना है ना। यूपीएससी का एग्जामिनेशन आपको पता है कि 25 मई को होना है, तो उसके लिए ज्यादा समय बचा नहीं है, 2-3 महीने का समय। तो कंप्लीट फोकस अपना बढ़ा दीजिए, अच्छे से ध्यान दे दीजिए, ताकि आपका हर हाल में इस बार आपको मेंस देने का मौका मिल जाए। और अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो कहीं ना कहीं पे आधे से ज्यादा जंग आप जीत चुके होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में लगभग 14-15 लाख लोगों के बीच में लड़ाई, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो 12 से 13 हजार लोगों के बीच में ही लड़ाई। अब पीसीएस को लेकर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, देखो मेंस जो है यूपीएससी का और पीसीएस का बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑप्शनल की चीजों को अगर हम लोग थोड़ा सा हटा दें, है ना, तो लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न, 4 जीएस के पेपर यूपीएससी में भी सेम वही पैटर्न जो है यूपी पीसीएस में भी। क्वेश्चन का स्तर थोड़ा अलग हो जाता है, जरूर फैक्चुअल चीजों पे वहां पीसीएस थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अदरवाइज देखें तो लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न पे ही चीजें काम होती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेंस में आंसर राइटिंग, है ना। अगर आप लोगों ने आंसर राइटिंग पे काम शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो समय मत खराब करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। डिलाइट आईएएस पर 4 पेपर जो यूपीएससी के लिए होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज चलती ही रहती है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपनी आंसर राइटिंग की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पिछले 5 साल का मेंस एग्जामिनेशन आपको यूपी पीसीएस में अच्छे से देखने की जरूरत है ना। पिछले 5 साल के मेंस को बहुत अच्छे से देखिए, कौन कौन से सवाल पूछे गए, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसको थोड़ा फोकस करने की जरूरत। उसके अलावा जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है ना, मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर लगभग 104 पॉइंट्स है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि स्टेट पीएससी में किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है और कौन सी मतलब कम इन्वेस्टमेंट करके टाइम का और एनर्जी का ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है, तो वो बेहतर ये है कि आप 104 पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए, है ना। फैक्चुअल चीजें हैं उसको नोट डाउन करके रख लीजिए, उन 104 बिंदुओं के अलग से नोट्स बना के रख लीजिए, उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पे आपका 100% जो मेंस है यूपी पीसीएस का वो टैकल हो जाएगा। थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी आपकी यूपीएससी के साथ रहती तो इसके अंदर अच्छे से काम हो सकता है। फिर से दोहरा रहा हूं, एक पिछले 5 साल का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा, जो 104 बिंदुओं का सिलेबस उसको बहुत अच्छे से उसके नोट्स बना के रख लीजिए, है ना, अपने ही बुलेट पॉइंट के फॉर्म में वो नोट्स बना के रख लीजिए, उसको रिवाइज करिए और उन सब चीजों को मेंस में लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी पे आपको अभी मेंस एग्जामिनेशन के लिए फोकस करने की जरूरत है ना। स्टेट पीएससी को लेकर देखो, अभी यूपी पीसीएस बहुत रेगुलर एग्जाम करवा रहा है ना। कुछ दिक्कतें हैं जो पहले सही हो गई थी, लेकिन अब उसके अंदर जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। धीरे धीरे शायद सरकार उसके ऊपर काम कर लेगी, पेपर लीकेज को लेकर या जो भी चीजें अदर, है ना। तो आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहिए। फिर से दोहरा रहे हैं, 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। आई होप कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में हो। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को गिना दिए हैं। अब निश्चिंत होकर आपको मेंस एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।